यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज रियली टफ। 3 सिंपल स्टेप का प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ। अब से 2024 से ये नए रूल्स आए हैं जिसके अंदर 3 तरीके के आप लोगों के रिजल्ट्स निकले। क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, अगर ये समझ जाओगे 4.33 करोड़ टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 2022 के अंदर। अगर मैं बात करूं 2014 के कंपैरिजन के अंदर तो 26% से ज्यादा का ग्रोथ है जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर हायर एजुकेशन में आप लोगों को देखने मिलता है। अब मैं आप लोगों से ये बात क्यों कर रही हूं, क्योंकि आप लोगों से मैं बात करने वाली हूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आपके पोटेंशियल कंपटीशन से। 2024 की अगर हम लोग रिजल्ट्स की बात करें तो लगभग 11 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया। 2014-15 के कंपैरिजन के अंदर ये 50% से इंक्रीज है। और ये मैं नहीं, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ एनडीए की ऑफिशियल साइट्स और साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन के बिहाफ पर आपको डेटा। जहां मैं बात कर रही हूँ आपके टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की, तो वहीं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल एस्पिरेंट्स की। अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के अंदर लगभग 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस टाइम पर है, जिसके अंदर स्पेशली 17 ऐसी यूनिवर्सिटीज है, टोटली विमेन यूनिवर्सिटी है। एक समय पर ये सिर्फ 11 थी, अब ये 17 है। क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज रियली टफ? क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज एक्चुअली अ नो जोक नाउ? तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ज्यादातर बच्चे सबसे पहले जब किसी भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो वो गूगल सर्च करते हैं वो यही होता है कि क्या ये एग्जामिनेशन टफ है या इजी है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ इसके ऊपर अपने विचार। आप सब लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है और जेआरएफ अड्डा की मैं फाउंडर हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया विद जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसी के बाद में आप सभी लोगों के लिए पिछले 5 साल से मैं यहाँ पर इस वर्टिकल के अंदर आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। आप सब लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं और जैसे कि हमारे स्लोगन के साथ में आप आना चाहते हैं, एस्पायरिंग टू इंस्पायर, एसेस, अलाइन एंड अचीव की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप आ सकते हैं और हमारे साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं आपकी इस प्रीमियम प्रिपरेशन। इसके साथ साथ शुरू करूं तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूं कि यस, द रियलिटी इज कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज एक्चुअली नो जोक नाउ। आप लोगों के लिए इस एग्जामिनेशन का कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ रीसेंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, ये पहली बार हुआ, और इसी के बाद में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन थोड़ा सा ज्यादा फेमस एग्जाम हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ या इवन मैं यूं कहूं अपने अंडर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के साथ में इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप लोग दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो तो आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट पास ऑन होते हैं सितंबर वाले फेज के अंदर, और इसीलिए दिसंबर में हमेशा नंबर जो एप्लीकेंट्स का होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए वो बढ़ता है। यहाँ पर जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यूजीसी नेट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ये कॉम्पिटिशन टफ इसलिए है कि नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में कंपैरेटिवली परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा होते हैं किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सबसे पहले तो क्योंकि एक एकेडमिक एग्जामिनेशन है तो यहां से एग्जाम में जो बैठने वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर वो बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की जस्ट बाद यहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन के अंदर अगर मैं मानती हूं कि 10 लाख लोग बैठे हैं तो उस 10 लाख में से एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपका 5 लाख से ज्यादा का ही है। बट क्या इसका मतलब ये है कि हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर ना करें, ये इस कंपटीशन से हम डर जाएं? सिर्फ 1% जेआरएफ होते हैं पूरे साल के अंदर, सिर्फ 1% जेआरएफ। 6% बच्चे हैं जो नेट क्वालिफाई करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम तैयारी ना करें? बट एक्चुअली मैं आप लोगों को आज ये बताने आई हूं कि यस, दिस एग्जामिनेशन इज टफ, यस दिस एग्जामिनेशन इज टफर ऑन द बेसिस ऑफ द एकेडमिक पोर्शन जो यहाँ पर आता है, द सिलेबस दैट इट कवर्स, एंड एक्चुअली में जो आप लोगों को चीजें यहाँ पर परस्यू करनी होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बट अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिकोड करो, थोड़ा सा सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके कॉन्कर करने की कोशिश करो, तो दिस इज एन एग्जामिनेशन जिसकी वजह से आपके और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन कवर हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, मैंने इस चैनल पर ऐसे वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं कि क्या बेनिफिट एग्जाम को क्वालिफाई करने का। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन को एक्चुअली में टैकल कर सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप का प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों के लिए यहां पर डिस्कस करने आई हूं। सबसे पहला, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। आपके इस एग्जाम के नेचर को अंडरस्टैंड करो, कॉम्पिटिशन के नेचर को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करने से मेरा मतलब है सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी अपने 5 साल के एकेडमिक पढ़ाई में जो पढ़ा है वो इस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो 100% दिस एग्जामिनेशन इज एन एकेडमिक एग्जामिनेशन। नंबर 2 इज दिनों दिन इसका कंपटीशन जैसे बढ़ रहा है, दिनों दिन इसका लेवल जो बढ़ रहा है, स्पेशली 2019 से, क्योंकि ये एग्जामिनेशन एनडीए कंडक्ट करने लगा है। इस एग्जामिनेशन का जो नेचर है वो दिनों दिन एप्लीकेशन बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। जहां पर 2018 से पहले सीबीएसई इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी और आपके पास में 3 पेपर्स होते थे। उन तीनों पेपर्स के अंदर आपका एक जनरल पेपर होता था और 2 आपके सब्जेक्ट के पेपर होते थे। वहीं पर अब आप लोगों के सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें कोई गैप नहीं मिलता और 3 घंटे में आपको 150 सवाल करने होते हैं। ऑल्दो अभी तक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल आप सोच के देखिएगा मात्र और मात्र 6% इसका रिजल्ट आता है नेट क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं। और अगर जेआरएफ की मैं बात करूं, जूनियर रिसर्च फेलो की, तो आप लोगों के लिए सिर्फ 1% बच्चा होता है जो इस एग्जाम के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई करता है। क्योंकि मैंने भी इस एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया विद एन ऑल इंडिया रैंक, तो मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो सभी चीजों को टैकल करने का बेस्ट तरीका है
प्लान करना और स्ट्रैटेजिकली प्लान करना। आप तैयारी करना शुरू करो, उससे पहले एक दिन लेके इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले लिख लो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी एप्लीकेशन, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आपको करना जरूरी है। यूजुअली हमारे 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वालिफाई करना है या पास करना है। बट अब ये जो आपकी लड़ाई है, ये उन कॉन्सेप्ट्स की लड़ाई है कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा गेम आता है कि आप अपने सब्जेक्ट पर कितना कमांड करते हो। यस, आप लोग अपने सब्जेक्ट को 5 साल से पढ़ रहे हो तो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस हो सकता है, बट लिटरली अगर मैं बोलूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बिल्कुल देखी भी नहीं थी, और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के साथ में जब मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया तो मैं बहुत सारी नई चीजें पढ़ी और सीखी। तो अगर आप इस सीखने वाली जर्नी में आना चाहते हो, आप जीवन भर चाहते हो कि आप इस लर्निंग वाले लूप में चलते रहो, इस परमानेंट लर्निंग वाले स्पेस में आ सको, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज फॉर यू। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए, तो इस एग्जामिनेशन का सेग्रीगेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान करना चाहते हो तो सबसे पहले सेग्रीगेट करो 2 डिपार्टमेंट्स में, जो कि आपका जनरल पेपर है और आप लोगों का सब्जेक्ट पेपर है। जनरल पेपर के अंदर आती है 10 यूनिट और आप लोगों के पेपर 2 के अंदर भी आती है 10 यूनिट। अगर मैं इन दोनों 10 यूनिट्स को जोड़ दूं तो लगभग आपके पास में 70 सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं। डिफिकल्टी ना सिर्फ कंपटीशन को लेकर बट ऑल्सो सिलेबस को लेकर भी है। इसीलिए मैंने फ्रेज दिया था इसके सिलेबस को मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस, कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपके इसके नीचे वाले जितने भी आपके सब्जेक्ट के एग्जाम है वो आप क्वालिफाई करने के लिए 100% एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आप इतना सारा पढ़ लेते हो अपने सब्जेक्ट के बारे में कि इसके तुरंत बाद आपका सिर्फ पीएचडी होता है, जो कि इस एग्जाम का एक्चुअल मोटिव है। रिसर्च अरीना के अंदर बच्चों को भेजना, पीएचडी के लिए बच्चों को तैयार करना। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस एग्जाम के अंदर 3 तरीके के सेपरेट रिजल्ट्स निकलते हैं। अब से 2024 से ये नए रूल्स आए हैं जिसके अंदर 3 तरीके के आप लोगों के रिजल्ट्स निकलेंगे। सबसे पहला, आप अगर पीएचडी के लिए एनरोल करना चाहते हो तो आपका एक स्कोर आएगा। अगर आप ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो यानी कि नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, एंड देन थर्ड, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप लोग जाना चाहते हो। ये फेलोशिप अमाउंट होता है अगले 5 साल के लिए आपको मिलते हैं लगभग 38,000 रुपए महीना। फिर 2 साल के बाद में जब आप एसआरएफ बन जाते हो तो ये लगभग 45 से 50,000 के आसपास भी पहुंच जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं इन टोटालिटी बात करूं तो वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको ऑफर करता है। यहाँ पर आप लोगों की ये 3 तरीके के रिजल्ट है जो इस एग्जाम से रिलेटेड है, तो 3 तरीके के स्टेक होल्डर्स भी है जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। पेपर कैसा बनता है अगर मुझे ये समझ में आ जाए, मुझे क्या पढ़ना है मुझे ये समझ आ जाए, तो शायद ये एग्जाम इतना टफ नहीं होगा। स्टेक होल्डर से मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के बिहाफ पर बताया, 12 से ज्यादा इंस्टीट्यूट आप लोगों के इस वक्त हायर एजुकेशन परस्यू करवाते हैं। तो आपके वो सभी के सभी इंस्टीट्यूट जो है वो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आपका पूरा का पूरा जो रिसर्च एरीना है, पूरा का पूरा रिसर्च का जो डिस्कोर्स है वो भी इसका एक स्टेक होल्डर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है। तीनों के लिए ही आपको तैयारी करनी है, तीनों के लिए ही आप लोगों को एलिजिबल बनना है। तो अगर आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि इन तीनों के अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है। अगर आप लोगों ने रीसेंट वाला एग्जामिनेशन नहीं देखा है तो जरूर एक बार उसकी प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे जाइएगा, या मैं अगला वीडियो लेके आने वाली हूं, हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 1। तो आप लोगों को शायद उससे बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए ये बता सकूं कि अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जाम, स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्जाम को समझो, क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है। अगर ये समझ जाओगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए क्या पढ़ना है वो बहुत आसान हो जाएगा। ये सारी कहानी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो मैं इससे बता रही हूँ कि ताकि आप लोग अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने टारगेट मार्क्स को एनालाइज कर सको और अपने टारगेट मार्क्स को लिख सको। आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन 150 सवाल, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर का आप लोगों का ये पेपर बनता है। इस 300 नंबर के पेपर में से अगर आप अपने पिछले 3 साल की कट ऑफ को निकालो, उनका एवरेज निकालो, तो आपको एक स्कोर का आइडिया लग जाता है। आप 200+ मान के चलो, अगर आपको 300 में से लेके आने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो आपके लिए 200+ लाने के लिए आपको जो प्लान करना है वो करना है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि आपका जनरल है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का है, और पेपर 2 जिसके अंदर आप लोगों के 100 सवाल आते हैं जो कि 200 नंबर बनाएंगे। अगर आप इसका परफेक्ट ब्लेंड बना लो, एक परफेक्ट मिक्सचर बना लो, तो मेरे हिसाब से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना इतना टफ नहीं है। और यही दिनों दिन आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेंड बन गया है। एक जमाना था जब ऐसा कहा जाता था 2-3 साल पहले कि अगर आप पेपर 1 अच्छा कर लेते हो तो जेआरएफ क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग अपना पेपर 2 बहुत अच्छा करते हो, अपने पेपर 2 पे थोड़ा और ज्यादा फोकस करते हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें आप पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के चांसेस हाई हैं। क्यों? क्योंकि दिनों दिन पेपर 1 का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जनरल है, ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, ज्यादा लोग इसे पढ़ते हैं, पर जो आपका पेपर 2 है वो आपका फोर्टे है। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप लोगों के पेपर 2 में आप ऐसी चीजें पढ़ सकते हो, ऐसी चीजें कंसोलिडेट कर सकते हो जो आप लोग पेपर 1 में शायद पहली बार पढ़ रहे हो। तो कैसे पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कॉम्बैट चलता है या कैसे उसको मैनेज करना है, वो आप लोगों का मेन टास्क होने वाला है। तो पेपर 1 के जो आप लोगों के 50 सवाल हैं, इस 50 सवाल को अच्छे से डिकोड करना जरूरी है। कौन सी यूनिट से क्या आता है ये मैं अगले वीडियो में जरूर लेके आऊंगी, बट यस, ये मैं जरूर आपको बता सकती हूँ कि अगर पेपर 1 के अंदर अगर आप 80 नंबर लेके आते हो, इमेजिन पेपर 2 के अंदर आपको लाने हैं 120 नंबर।
अपने सब्जेक्ट में 200 में से 120 नंबर लाना इज नॉट अ टफ टास्क। तो आप खुद सोचना, खुद डिसाइड करना कि क्या वाकई में ये टफ है या नहीं है। यस, ये जरूर मैं बोलूंगी, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारा प्लान, ये सारा रिसर्च आप लोगों को समझ में आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये जो बोल रहे हैं मुझे समझ आ रहा है, तो मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकती हूँ कि इस ब्लेंड के साथ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सारा का सारा एक कोर्स के अंदर आप लोगों को हम ऑफर करते हैं। जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट पेपर 1 का भी और पेपर 1 प्लस पेपर 2 का पूरा कोर्स अवेलेबल है, जो कि आप जाकर आज ही बाय कर सकते हैं। यहां पर आप लिंक करेंगे तो आप डायरेक्टली पेमेंट पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और आप हमारे साथ में लाइव सारी की सारी क्लासेस ले सकते हैं। ऑल अराउंड 200 प्लस क्लासेस हैं जो लाइव क्लासेस आपको मिलती है और अगले 3 महीने में आप अच्छे से इस पूरे एग्जाम के सिलेबस को कवर कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा 5 साल की पढ़ाई को 6 महीने 3 महीने में करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और सबसे ज्यादा जरूरी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो ये सारी की सारी कहानी जो मैं लेके आई हूं, वो मैं लेके आई हूं आपको ये समझाने के लिए कि आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन और आपका फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज द की फैक्टर जो डिसाइड करता है कि पेपर का कंपटीशन कैसा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2018 से पहले वाले जमाने की, तो आपके डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते थे। अब दिनों दिनों इनकी रेट बढ़ती जा रही है। आपके मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड टेस्ट, आप लोगों की फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, आपके ज्यादा से ज्यादा मैच द कॉलम क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चंस एंड आप लोगों के डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, इस तरीके से सीक्वेंस में आपके पूछे जाते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जिसके अंदर आप लोगों के पास में 4 सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस होते हैं और आपको सिलेक्ट करना होता है कौन कौन सा आएगा। सीक्वेंसिंग वाला सवाल, और ये सवाल थोड़े लेंदी भी होते हैं, तो टाइम टेकिंग होते हैं। 3 घंटे के अंदर आपको मैनेज करना पड़ता है 150 सवाल को, तो आपके लिए सीक्वेंसिंग वाले सवाल आते हैं। तो कैसे इनको टैकल करना है, चॉइस कैसे एलिमिनेट करनी है। इसके बाद में आपके मैच द कॉलम, ज्यादा से ज्यादा मैच द कॉलम क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, एक एग्जांपल सिचुएशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि सिचुएशन में अगर आप होंगे तो क्या करेंगे। तो ये सारा का सारा कॉम्पैक्ट जो है वो सब कुछ आप लोगों के इस यूजीसी नेट एग्जाम में आता है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम के नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है। यही मेरा टारगेट था इस वीडियो का। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये टैकल करने की बात करते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन टफ है या इजी है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, अगर आपको इस एग्जामिनेशन का नेचर नहीं पता है तो दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी रियली टफ। बट अगर आपको इसका नेचर समझ में आ जाता है, फ्रेमिंग कैसे होती है, कितने लोग बैठते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये अगर आप डिकोड कर लो तो दिस एग्जामिनेशन इज एक्चुअली नॉट वेरी टफ। अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और 3 से 6 महीने के लिए टोटली अलाइन होकर पढ़ाई करो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो आपको नहीं पढ़ना है उसे इग्नोर करो, तो मेरे हिसाब से इस एग्जामिनेशन को आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपका टारगेट स्कोर कितना है, आप कितना टारगेट कर रहे हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर कट ऑफ के एनालिसिस के बिहाफ पर जरूर लिखिएगा। और आपका अगर कोई और भी डाउट रह जाता है इस एग्जामिनेशन को लेकर तो भी जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं अदिति साइनिंग ऑफ, मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो पे, जहां पर मैं पेपर 1 के क्वालिफिकेशन में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।